नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा नीतू सिंह एसएससी वोकेबलरी का डे 3 है, जिसमें आज हम 31 से लेकर के और 50 तक की जो वोकेबलरी है उनको याद करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने जो पीछे जो 2 क्लासेस हुई है उनका आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एक्कोलेड। एक्कोलेड इसका मीनिंग होता है पुरस्कार, अवार्ड ऑफ मेरिट। इसको याद करने की जो ट्रिक है, एक्कोलेड को हम याद करेंगे चॉकलेट से, CHOCOLATE। आप मेरी स्पेलिंग्स पे मत जाइएगा, केवल जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। एक्कोलेड यानी कि चॉकलेट, एक्कोलेड चॉकलेट, एक्कोलेड चॉकलेट। चॉकलेट हम तभी बच्चों को देते हैं जब वो कोई अच्छा काम करते हैं, या फिर उनको पुरस्कार के रूप में हम एक्कोलेड चॉकलेट देते हैं। यानी कि चॉकलेट से हम इसको याद करेंगे। चॉकलेट उसी बच्चों को मिलेगी जो अच्छा होगा और उसी को हम पुरस्कार के रूप में चॉकलेट देंगे। नंबर 32 जो वर्ड है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस गुनाह का साथी, पार्टनर इन क्राइम। इसको याद करने की ट्रिक ये है, अब मान के चलिए एक कंपनी है, एक कंपनी COM+PLICE ये है। इसकी ट्रिक ये बनेगी, एक जो कंपनी है पुलिस की जिसमें लगभग 30 लोग हैं, उसमें से एक लोग जो है वो कम है, एक कम, यानी कि पुलिस की जो 30 की जो ग्रुप है उसमें से एक लोग कम है। तो यानी कि वो कहा गया है, वो जो पुलिस का जो साथी है वो एक कम पुलिस, यानी कि पुलिस का जो साथी एक जो कम है वो कहाँ चला गया है, वो जाकर के अपराधियों के साथ मिल गया है। तो यानी कि अब वो पुलिस नहीं रहा, अब वो उनके गुनाह का साथी बन गया है। सिंपल इज दैट। अगला जो शब्द है अकॉर्ड। अकॉर्ड अकॉर्ड का मीनिंग है सामंजस्य से, तालमेल से, टू समथिंग इन कम्प्लीटली एग्रीमेंट। इसकी याद करने की ट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने सुना भी होगा अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग काम करो, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। जैसे मैं तालमेल बैठाऊंगा ऐसे आपको वो काम करना होगा। और एक गाड़ी भी आती है होंडा कंपनी की, होंडा अकॉर्ड, यानी कि वो जो गाड़ी है वो कुछ अलग नहीं है, उसने सभी गाड़ियों जो और भी कंपनी की गाड़ी आती हैं उसके साथ तालमेल बिठा रखा है, तो वो भी गाड़ी एक नॉर्मल ही लगती है, यानी कि तालमेल बैठाना। नंबर 34 जो शब्द है एक्यूज। एक्यूज ये बहुत ही नॉर्मल और आसान शब्द है, ये आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि उसने मुझे एक्यूज किया। इसका मीनिंग होता है आरोपी, वन हु इज अंडर ट्रायल इन ए कोर्ट। एक्यूज ये नॉर्मल शब्द है, इसको तो आप डेली में भी सुनते ही होंगे कि एक्यूज कर दिया, कोर्ट ने उसको जो है एक्यूज किया है मर्डर के लिए, इसके लिए। तो चलिए अगला जो शब्द है एक्मे। नंबर 35 जो शब्द है एक्मे। एक्मे का जो हिंदी मीनिंग है शिखर, यानी कि पीक। एक्मे को आप इसकी 2 ट्रिक्स हैं, इसको याद कर सकते हैं। एक्मे ACME, एक्मे जो है वो टोन दे रही है लैक्मे की, LEKE लैक्मे। तो जो आपने देखा भी होगा ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट, जिसकी करीना कपूर जो है एड्स वगैरह भी काफ़ी करती है। यानी कि ये जो एक्मे है वो
एक्मे पर है, जो लैक्मे जो कंपनी है वो एक्मे पर है, यानी कि टॉप पर है। एक्मे, लैक्मे, लैक्मे कंपनी एक्मे है, लैक्मे कंपनी एक्मे है। या फिर इसको याद कर सकते हैं एसी प्लस में। तो आप इसको ऐसे याद कीजिए कि कोई जो है, कोई आदमी है, उसकी अगर अच्छी जॉब लग गई और उसको जो ऑफिस मिला है, ऑफिस है जो उसको मिला है वो फुल्ली एसी है, यानी कि वो एसी में अब जॉब करता है, एसी वाले ऑफिस में जॉब करता है। तो यानी कि वो इस समय अपने टॉप पर है। ठीक है। तो दोस्तों अगला जो शब्द है नंबर 36, एक्विट। एक्विट जो शब्द है इसका मीनिंग होता है बरी करना, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी। एक्विट को हम याद करने की ट्रिक ये है कि इसको हम याद करेंगे कि ए प्लस सी प्लस क्विट। क्विट यानी कि उसको निकाल देना। किसने निकाला? कोर्ट ने। सी यानी कि कोर्ट ने उसको क्विट कर दिया इस केस से, यानी कि उसको बरी कर दिया है। बरी करना, कोर्ट द्वारा बरी करना। समझ रहे हो बच्चों? जो शब्द है 37 और 38, ये दो शब्द बिल्कुल सेम है, 37 और 38। इसमें केवल एक ही अंतर है, ए और ई। अडाप्ट, अडेप्ट। इसको याद देखो, जैसे आपने देखा भी होगा कि बच्चों को अडाप्ट कर लिया गया है, बच्चों को, ये है अडेप्ट। वो होता है अनुकूल बनाना, मतलब माहौल के अनुकूल, माहौल में ढल जाना। और जो दूसरा जो 38 नंबर का जो है अडेप्ट, इसका मीनिंग होता है स्किलफुल, यानी किसी काम में स्किल होना। यानी ई आ गया, यानी कि ई से हम इसको बना सकते हैं ESKIL, स्किलफुल, ये समझ सकते हैं कि हमें इसमें कंफ्यूजन ना हो कि ये अडाप्ट कौन से वाला है। अगर ई आ गया है तो यानी कि ये स्किल से संबंधित है, यानी कि इसमें हमको वो निपुण होना पड़ेगा। ठीक है। और अगर ए आया है तो यानी कि वो नॉर्मल है, वो अनुकूल या उसमें ढल जाने का उसका शब्द होगा, ढल जाना। और अगर ई आया है यानी कि वो स्किल से संबंधित है, स्किल से संबंधित होगा तो वो क्या होगा, उसमें प्रोफिशिएंट होगा, उसमें निपुण होगा। अगला जो शब्द है अडोलेसेंट। अडोलसेंट, इसका हिंदी मीनिंग है किशोरावस्था। वन हु इज ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट। एडोलेसेंट जो मतलब एज ग्रुप माना जाता है, वो माना जाता है 10 से लेकर के 19 साल के जो बच्चे होते हैं उनको माना जाता है। एडोलेसेंट, इसमें 10 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको एडोलेसेंट यानी किशोर माना जाता है। इसका जो मीनिंग होगा, इसका मीनिंग आप दो तरीके से याद कर सकते हैं कि ए डोले कब बनाते हैं? युवा, जब वो किशोर अवस्था में होते हैं, यानी कि जब वो 12-13 साल से स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग 20 साल तक मतलब उनमें पूरा जोश रहता है कि हमें भी डोले बनाने हैं, हमें भी अपनी बॉडी अच्छे से बनानी है। और एक जो दूसरी ट्रिक है वो, इसकी ट्रिक ये हो जाएगी ए प्लस डोल प्लस SCENT, यानी कि एक जो डोल है जो जिससे बच्चियां खेलती हैं, उस पे अगर मतलब जो युवा हो चुके हैं बच्चियां, उस पे अगर सेंट लगाने लग जाए तो यानी कि वो किशोर हो रहे हैं। और वो जो है वो सेंट लगा रहे हैं कौन से वाला? एक्स वाला। तो यानी कि वो क्या है, वो टीवी में एड्स देख कर कि वो किशोर हो रहे हैं, यानी कि वो जवान हो रहे हैं।
इससे अगला जो शब्द है नंबर 40 का अडल्ट्रेशन। ये बड़ा ही सिंपल वर्ड है, अडल्ट्रेशन, मिलावट करना। इसको आप याद कर सकते हैं कि मान लीजिए अडल्ट है, ADULT, इसको हम शब्दों को तोड़ तोड़ कर बनाए अडल्ट प्लस राशन, यानी कि राशन की दुकान पर कोई बच्चा तो मिलावट नहीं करेगा, कोई एडल्ट ही होगा जो मिलावट करेगा। ठीक है, तो वो अडल्ट क्या कर रहा है राशन की दुकान पर, वो मिलावट कर रहा है, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी। ठीक है बच्चों, 42 सॉरी नंबर 41 अडल्ट्री। अडल्ट्री यानी कि विवाहेतर संबंध, या फिर कहते हैं ना अवैध संबंध। अवैध संबंध का इंग्लिश में मीनिंग यही होता है अडल्ट्री, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, यानी कि वो शादी के बाद अगर बाहर सेक्स करता है तो उसको अडल्ट्री में काउंट किया जाता है। नंबर 42 जो शब्द है एडवर्स। एडवर्स इसका मीनिंग होता है प्रतिकूल, अनफेवरेबल, यानी कि जो हमारे पक्ष में ना हो, विपक्ष हो, जो हमारे अनुकूल ना हो। उसको हम याद कर सकते हैं कि एडवर्स यूनिवर्स। यूनिवर्स जब जैसे मान लीजिए जैसे आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है तो वो हमारी यूनिवर्स है, और अगर उसमें ज़्यादा ही बढ़ने लगेगा यानी कि उसमें मिलावट होने लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा, यानी कि वो हमारे मानव के रहने के लिए प्रतिकूल हो जाएगा, अनुकूल नहीं रहेगा। याद किया बच्चों, या फिर इसको जो है हम याद कर सकते हैं, एक अभी जो सिंपल मेरे दिमाग में ट्रिक आई है ये है कि इसको हम याद कर सकते हैं कि एडवर्स यानी कि एड जो होते हैं, जो टीवी में एड्स चलते हैं, आपने देखा होगा कभी इंडिया वर्सेस जो पाकिस्तान होता है, इसमें वर्सेस लिखा हुआ था, यानी कि ये एक दूसरे के विरोधी हैं और ये एक दूसरे के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं। जब इनका मैच हो रहा है आज ही यहाँ पे ये प्रतिकूल अवस्था में है, तो हम इस ट्रिक से ही इसी को याद करेंगे कि इसमें दिया है एडवर्स। एडवर्स एड प्लस VERSE, इसको हम याद करेंगे एड प्लस वर्सेस, यानी कि जो दो जो है कोई कंपनी है एक और दो, वो टीवी में जो मतलब सेम प्रोडक्ट बनाती है अलग अलग नाम से, जो दो कंपनी है एक अपना ऐड चलाती है और एक दूसरी कंपनी अपना ऐड चलाती है, तो यानी कि वो जो दो कंपनी है वे बिल्कुल वे प्रतिकूल है अपने जो है एक जो पहली कंपनी है उसके। तो यानी कि एडवर्स का मीनिंग होता है प्रतिकूल, एडवर्सिस। इससे आसानी से याद हो जाएगा। जो अगला जो शब्द है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ आपको ये इसको आप ऐसे कीजिए आफ्टर प्लस मैथ, यानी मैथ का जो क्लासेस में क्या होता था, जैसे मैथ का कोई जो है कि मैडम नहीं आई स्कूल में, बच्चों को पता चला कि आज मैथ की मैडम जो है आई नहीं है, तो बच्चों ने जो है काफ़ी अच्छा मज़ा किया क्लास में, वो पढ़े नहीं। तो उसके तुरंत बाद बताया गया कि अब जो इंग्लिश का जो है वो होगा, इंग्लिश की क्लास चलेगी, तो यानी कि आफ्टर मैथ, यानी कि आफ्टर मैथ की जो क्लास के बाद जो टाइम है, अब ये जो क्लास चलेगी 45 मिनट की, वो जो है बच्चों के लिए काफ़ी दुख भरा समय है। मैथ की क्लास के बाद जो इंग्लिश की क्लास चली वो बच्चों के लिए काफ़ी दुख भरा समय है, क्योंकि वो जो इंग्लिश के जो मास्टर है वो अच्छा नहीं पढ़ाते या फिर मारते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा। आफ्टर मैथ यानी कि किसी दुख भरी घटना के बाद का जो समय होता है, द पीरियड विच फॉलो एन अनडिजायर्ड इवेंट। तो
नंबर 44 जो हमारा शब्द है अघास्ट, अघास्ट यानी कि हतप्रभ रह जाना। सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी, इसको हम याद करेंगे ए जमा घोस्ट। घोस्ट अगर हम भूत, भूत होता है घोस्ट का मीनिंग, और अगर हम भूत को देख लेते हैं तो हमें कैसा वो लगता है। किसी भूत को देख लेते तो हम इसमें चौकन्ना हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, हतप्रभ हो जाते हैं, यानी कि सडन फीलिंग जो हमारे जो मतलब माइंड में जो बॉडी में आती है उसे कहते हैं अघास्ट। ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर आपको ये जो मेरी सीरीज है एसएससी वोकैबुलरी की, अगर आपको ये पसंद आ रही है तो कृपया करके कमेंट और जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो आपके दोस्त जो एसएससी की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी किसी भी मैथ की या जीके की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे चैनल पर काफ़ी जो वीडियो आने लग रही है। तो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए। तो चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पर। नंबर 45 अजाइल, अजाइल लचीला, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली। इसकी याद करने की ट्रिक बहुत सिंपल है। इसको हम याद करेंगे ए जना गिली। एक आप सभी को याद होगा कि एडम गिलक्रिस्ट जो थे, एडम गिलक्रिस्ट जो थे ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज थे, वो बहुत ही ज़्यादा एडम गिलक्रिस्ट जो बल्लेबाज थे वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले थे। वो बल्लेबाज और विकेट कीपर थे, तो वो जो है उनमें बहुत ही ज़्यादा फुर्ती थी। ए गिली आपको जो एकदम से माइंड में लॉक हो जाएगा, गिली यानी कि गिलक्रिस्ट। नोट किया बच्चों? एडम ए गिलक्रिस्ट वो कौन थे? काफी ज्यादा लचीले थे, फुर्तीले थे, और वो क्या थे? बल्लेबाज और विकेट कीपर। तो विकेट कीपर वही होगा जिसमें काफी लचीला होगा, फुर्तीला होगा। तो चलते हैं अपने अगले जो शब्द है उसकी तरफ। अगोने, अगोने, अगोने का मीनिंग होता है दर्द। ये बड़ा ही सिंपल वर्ड है, इसको आप याद कर सकते हैं। अगोने, अगोने टोन दे रहा है अग्नि की, अग्नि। अग्नि में अगर हाथ जल गए तो अगोने होगा, अग्नि में अगर हाथ जल गए तो अगोने होगा, अग्नि में अगर हाथ जल गया तो अगोने होगा। अगोने, अगोने दर्द। आप इन जो शब्द हैं इनको ऐसे याद कीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, और अपनी ट्रिक्स या जो मैं बता रहा हूँ उन ट्रिक्स के माध्यम से करोगे तो ये अच्छे से आसानी से आपके याद हो जाएंगी। अगोने यानी कि अग्नि, अगोने यानी कि अग्नि, अगोने अग्नि, ऐसे आप याद कीजिएगा। जो नंबर 47 जो शब्द है आइजल, ये लिखा हुआ आइजल है, इसको हम पढ़ते हैं आइल। इसमें एस, इसमें जो है वो काउंट नहीं किया जाता, बोलने के पर्पज से छिप जाता है आइल। आइल जैसे आप मान लीजिए आइल यानी कि AILE, इसको आप ऐसे पढ़िए आइल। आइल यानी कि आई, ये ट्रिक आई, कहाँ से आई तू। अगर हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं और आपके कोई फ्रेंड या कोई भी, आप उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आई, उसने कहा मैं आइजल से आई, आइल से आई, मैं आइल से आई। आइल यानी कि सिनेमा हॉल में जो सीट्स लगी हुई होती हैं इस तरीके की, तो ये जो रास्ता है ये है आइल। ये जो रास्ता यहाँ बना हुआ होगा आइल, दिस इज आइल, दिस इज आइल, वो महिला आइल से आई। ठीक है बच्चों। नंबर 48 का जो हमारा शब्द है अल्केमिस्ट,
अल्केमिस्ट। आपको ये तो नॉर्मल ही शब्द लग रहा है, यानी कि इसमें कुछ केमिस्ट्री का लोचा हुआ है, केमिस्ट्री का लोचा। ये पारस, इसे कहते हैं वन हु ट्राई टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड। ये पुराने जमाने में ये कहावत थी कि ऐसा कोई पारस का कोई पत्थर होता है, पारस का कोई पत्थर होता है, अगर उसको किसी भी मतलब किसी भी मेटल से उसको मिला दिया जाए तो वो गोल्ड में बन जाता है। यानी कि अगर आज के हम तौर पे उसको अगर माने तो हम कहेंगे कि वो क्या पता वो कोई केमिकल ही हो, क्या पता वो ऑल केमिकल ही हो, वो क्या पता पूरा का पूरा वो केमिकल ही हो, ऑल केमिस्ट, ऑल वो केमिकल ही हो, जो कि पारस के नाम से जो पुराने जो पहले कहा जाता था कि कोई ऐसा चीज है जिसको अगर मैं मेटल में मिला दे तो वो गोल्ड बन जाए, क्या पता वो कोई केमिकल ही हो। तो जो अगला हमारा जो शब्द है 49 नंबर, अली मनी। अली मनी, तलाक के पश्चात दी जाने वाली रकम, मनी पेड यूजुअली टू ए वाइफ आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। तो हम याद करेंगे अली, अली जो किसी बंदे का नाम है, उसने अपनी मनी अपनी वाइफ को दे दी, क्यों? तलाक हो गया उनका, तलाक तलाक तलाक, यानी उसने 3 बार तलाक बोला तो उसको सारी की सारी अपनी मनी, अली, अली की जो मनी है वो अपनी वाइफ को देनी पड़ेगी, यानी कि तलाक के बाद दी जाने वाली वाइफ को राशि। अली मनी, अली मनी, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शब्द है गाइस, इनको आप बार बार लिख करके और जो कोई तुम्हारा वो साथी हो तो उसको सुनाइए और उसको ये ट्रिक भी समझाइए, उससे आपको भी रिवाइज हो जाएगी और जो आपका दोस्त है उसको भी ये रिवाइज होगी ट्रिक्स वगैरह। आप इसको कम से कम 5 बार लिख करके देखिए, इसको रिवाइज कीजिए, डेली सुबह उठते इसको रिवाइज कीजिएगा। नंबर 5, ये जो नंबर 50 है, सबसे लास्ट का जो हमारा आज का आखिरी शब्द है, ऑल्टर। ऑल्टर, ऑल्टर यानी कि जैसे होता है ना कि ऐसे ये कोई तो मंदिर है और यहाँ पे ऐसी कोई बेंच सी रखी हुई होती है, यानी कि टेबल होता है या कोई जगह होती है जिसपे ऑफरिंग्स की जाती है और पुट इन रिलीजियस प्लेसेस, यानी कि जैसे मंदिर में कोई हम यहाँ पे दिया जलाते हैं, बाती जलाते हैं, तो दिया बाती जो हम जलाते हैं तो वो कोई स्टूल नहीं होता, उसको कहते हैं ऑल्टर। या फिर पहले के ज़माने में जो है बलि जो दी जाती थी, जैसे कोई जगह होती थी, जैसे होती थी ना ऐसे ऐसे कोई, मतलब आप समझ रहे हो कि ऐसे ये कटा होता था, यहाँ से यहाँ गर्दन रखते थे, तो ये ऑल्टर है। और ऊपर से वो आकर के वो गिरता था फंदा सा, ये काटने के लिए होता था, ये गिरता था, तो ये क्या हो गया, ये ऑल्टर हो गया, उल्टा। और शब्द जो है वो पूरे हो गए हैं। तो आपको अगर किसी भी जो है वर्ड में कंफ्यूजन हो या फिर याद नहीं हो रहा है तो आप कृपया करके उस वर्ड को कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया जाएगा अगर हो सकेगा तो। और वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।